बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सभी लोग उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं अहमद असगर। आज हम इस वीडियो में इस्लामाबाद पुलिस में जो एएसआई के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो भी मैं आपके साथ इधर अभी शेयर कर देता हूँ। तो ये वीडियो अगर आप एएसआई का अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो उनके लिए भी, और जो कांस्टेबल और दूसरे पोस्टों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ये आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि बिफोर इंटरव्यू बहुत कन्फ्यूजन थी कि डिफरेंट क्वेश्चंस थे कि ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो मेरा यही ख्याल है कि आप अपने आप में पूरे एतमाद हों, आपको जो आता है उसी को अपने माइंड में रखें, खुद को ओवर स्ट्रेस ना करें। और सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद अब ज़ाहिर बात है, आप कंफ्यूज होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो आप भी कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाएं, परमिशन लें, जैसे जो टिप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो जाकर बैठें। आपसे इंट्रोडक्शन किया जाता है, इंट्रोडक्शन उन्होंने किया है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपके इंट्रोडक्शन से ही कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लाइक वो आपकी फैमिली से ले लेते हैं। मुझसे मेरी फैमिली का पूछा गया, मेरे ब्रदर्स क्या करते हैं, मेरी सिस्टर, मेरे फादर क्या काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया है मेरी डिग्री से रिलेटेड। वो साथ ही पैनल पे दो सिविल ड्रेस में होते हैं और चार यूनिफॉर्म में होते हैं। तो जो सिविल ड्रेस में होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपसे आपकी डिग्री के रिलेटेड या ऐसे ही कोई क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने मुझसे मेरी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि प्लेटो कौन था, मैकियावेली जो है वो कौन था, उनकी एक बुक का नाम बता दें। या स्टेट का उन्होंने क्वेश्चन किया कि किस स्टेट को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चार चीज़ों के नाम बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको एज इट इज़ जवाब दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं। तो मैंने बताया कि मुझे बचपन से शौक था बेल्ट फोर्सेस को ज्वाइन करने का। तो फिर उन्होंने पूछा कि फैमिली सपोर्ट है। मैंने कहा स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट पे बेस्ट ऑफ लक उन्होंने किया है, अल्लाह बेहतर करेगा। और प्लीज़ आप लोग जो भी जाओ, भी कॉन्फिडेंट होकर जाओ, कंफ्यूज मत हो। और जो पहले होती है ना बातें वगैरह, उसमें कंफ्यूज हो गए आप लोग तो फिर अल्लाह ही है बस। इन्होंने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें वो याद कर लेते हैं, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जब वो आपसे कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तो एटलीस्ट आपको अपने बारे में तो पता हो कि मुझे अभी क्या बोलना है। नेम, फादर नेम, आप कितने सिबलिंग्स हैं, ठीक है, अब्बू क्या करता है, आपने कहाँ से तालीम हासिल की और आप कहाँ से हो, ठीक है। अगर ये मोटी मोटी लाइनें भी आप याद कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू जो है, मतलब इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बेहतरीन हो जाएगा। और इसमें ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन, तो इसमें आप जितना इसको आप बेहतर बनाएंगे उतना व्यूअर को आप उतना ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन की हुई है पॉलिटिकल साइंस में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनिंग पूछे गए। अब ये बात है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट में बैचलर किया है, तो आपको उसमें थोड़ी बहुत जो उसके फेमस चीज़ें हैं वो आपको आना लाजमी है। पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, वो भी बताओ, भाई क्या करते हैं वो भी बताओ, जैसे कि मैंने आपको पहले इंटरव्यूज़ में भी बताया था। और आपका जहाँ से भी ताल्लुक़ है, जिस भी इलाके से, वहाँ की फ़ेमस चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको उसके मुतालिक भी नॉलेज होना लाजमी है। ये आपके करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। बाकी आप ये दूसरा भी जो है एक्सपीरियंस सुन लें, ये भाई का है। अस्सलाम वालेकुम जी अली भाई। यार सबसे पहले ना देखो, अगर अपने आप पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, तो समझो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो ना आपकी मार्क्स देखकर भी आपको बता रहे हैं कि ठीक है वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आपकी मार्क्स अच्छी नहीं तो उसी से भी आपको मतलब वो जज कर जाते हैं। जैसे आप इंटर हो रहे हो ना, अगर आपका इंटरव्यू में जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपसे वो जिस लैंग्वेज में बोला है उसी में आपको इंट्रोडक्शन करना है। अगर वो उर्दू में बोल रहा है आपने इंग्लिश में किया तो ये नेगेटिव पॉइंट बन जाएगी। अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं आपने उर्दू में किया तो ये नेगेटिव पॉइंट बन जाएगी, ठीक है।
اور دوسری بات یہ کہ اپنے ڈسٹرکٹ پروفائل اور پروونس کی پروفائل پوری آپ کو مطلب کور ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جس میں آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے نا ماسٹر سے، تو اس پہ اور جو گریجویشن ہے اس پہ سارا کچھ مطلب A to Z، کیونکہ وہ کوئی بھی سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، جو مطلب آپ کے میجر سبجیکٹ ہیں نا اسی میں سے۔ لائک میری ڈگری تھی سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ، تو اس میں میجر سبجیکٹ تھا ماسٹر پلان تھا، اربن پلاننگ تھی، ٹاؤن پلاننگ تھی، رورل پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹرانسپورٹیشن تھی، تو اس میں سے اس نے مجھے سوال کیے باقاعدہ، مطلب اتنا مجھے جج کیا، اتنا مطلب بولا کہ کیا کیا بتاؤں آپ کو، لیکن الحمدللہ سارا میں نے کریٹیکل انالائز کر کے کرتے ان کو جواب دیتا رہا، اور الحمدللہ لاسٹ میں مطلب بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ تھینک یو بھائی جان۔ انہوں نے مینجمنٹ اینڈ پلاننگ میں ڈگری کی ہوئی تھی، تو ان سے ریلیٹڈ ہی کوسچنس پوچھے گئے تھے موسٹلی، اور اس میں بہت سارے اینٹی کلاس کوسچنس بھی ہوتے ہیں۔ تو اینٹی کلاس کوسچنس کے آپ کی ڈگری اس میں آپ کا اسکوپ کیوں نہیں ہے، آپ کو جاب کیوں نہیں مل رہی، آپ صحیح کام کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس یہ ڈگری ہے تو آپ نے اس کو پریکٹیکلی کیسے یوز کیا ہے، یہاں ساری چیزیں اٹ مینس ڈیٹ ہے کہ آپ نے جس بھی ڈگری میں کی ہے نا، تو آپ کو اس فیلڈ سے نالج ہونا لازمی ہے۔ باقی اوورآل آپ نے کانفیڈنس رہنا ہے۔ باقی ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی انشاءاللہ میں بہت جلد دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا انٹرویو ہوا ہے ان کا بھی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ بھی ان دوستوں کو یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ اپ ہو، اور خود پہ یقین رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔